प्रिय दर्शकों नमस्कार। दोस्तों, आज हम शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जो हमारे ज़िंदगी की सुख और सुविधाएं तय करता है। जन्म कुंडली में इस ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जन्म समय ही बच्चे का अगर यह ग्रह मजबूत होगा तो उसको राजाओं जैसी सुख सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले हम इसकी खगोलीय जानकारी आपको दे रहे हैं, जो इस पुस्तक से ली है हमने, और ये पुस्तक शास्त्रों पर आधारित है। और जब भी विज्ञान खोज करेगा, निश्चित रूप से यही तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह के बारे में इस बुक में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, शुक्र हमारे सौर परिवार का सूर्य के पश्चात सबसे अधिक दैदीप्यमान चमकीला ग्रह है, जो सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्य अस्त के बाद दिखाई देता है। यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर नहीं है। यह आकार, भार और घनत्व में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी से लगभग 3,43,00,000 मील दूर है। सूर्य से लगभग 10.75 करोड़ किलोमीटर अर्थात 6,70,00,000 मील की दूरी पर स्थित है। यह सूर्य से 40 अंश के अंदर रहता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष में एक बार यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आ जाता है। उस समय पृथ्वी से इसकी दूरी मात्र 20 लाख मील रह जाती है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 दिनों में पूरी कर लेता है। इसका व्यास लगभग 7700 मील है। यह अन्य ग्रहों के समान ही कभी कभी वक्री होता है। वक्री यानी उल्टा घूमता है। शुक्र ग्रह 227 वर्षों के उपरांत ठीक उसी तिथि, मास, दिन, अंश पर उसी स्थान पर आ जाता है। यह पृथ्वी, चंद्रमा और बुध की भांति ठोस है। सतह पथरीली और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, गंधक, अम्ल की वाष्पों के घने बादल हैं। पृथ्वी की तुलना में इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तथा ऑक्सीजन और जल अनुपस्थित हैं। यानी शास्त्रों पे आधारित जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और जल और ऑक्सीजन नहीं बताई गई है। यह चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाता है। एक राशि में यह 28 दिन रहता है, उसके बाद यह राशि बदल लेता है। ये तो खगोलीय जानकारी थी। जन्म कुंडली में हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है और इस ग्रह का मजबूत होना कितना ज़रूरी है, इसकी चर्चा हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में यह ग्रह अगर मजबूत है, हर तरह से जो भी कंडीशंस हमारे शास्त्रों में दी गई हैं, ज्योतिष शास्त्र में, उनके आधार पे अगर ये सही बलवान साबित होता है तो ये सुखों का कारक है। उस इंसान की जिंदगी में सुख हमेशा बने रहते हैं। राजाओं जैसी जिंदगी देता है शुक्र। अगर ये उच्च होता है तो ऊंचे दर्जे के शौक होते हैं, क्वालिटी पसंद होता है इंसान, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और वो मिल भी जाता है उनको। जब ये ग्रह कुंडली में मजबूत है तो निश्चित रूप से ऐसे रास्ते बनते चलते हैं कि उसे सब कुछ मिल जाता है। इसलिए इस ग्रह का मजबूत होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। यह संतान का कारक है। जन्म कुंडली के अंदर जब हम कुंडली का मिलान करते हैं, इस ग्रह को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लड़कों की कुंडली में यह संतान सुख का और वैवाहिक सुख का कारक है। अगर ये ग्रह कमज़ोर हो, डिग्री में कमज़ोर हो, बुरे ग्रहों के बीच में फंस जाता हो, जैसे केतु, सूर्य, मंगल वगैरह,
तो उन बच्चों में शुक्राणु नील हो जाते हैं, शुक्राणु कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनकी गति धीमी पड़ जाती है। इसलिए कुंडली मिलान में कई बार हम गुण तो मिला लेते हैं, 28 गुण 30 गुण मिल गए, लेकिन अगर शुक्र की पोजीशन ना देखी गई हो तो निश्चित रूप से शुक्राणुओं की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर, अगर ये कमज़ोर होगा, और संतान उत्पत्ति में बाधक बन जाता है। इसलिए जब भी हम कुंडली का मिलान करते हैं, गुण मिलान के साथ साथ कुंडली मिलान भी करना चाहिए, ग्रहों का मिलान भी करना चाहिए, योगों का मिलान भी करना चाहिए, और नक्षत्रों का मिलान भी करना चाहिए। कुंडली में सिर्फ गुण मिलान तो एक फैक्टर होता है, उससे आगे और बहुत सारे फैक्टर हैं। लड़कों की कुंडली में कभी भी शुक्र को नज़रअंदाज ना करें, और लड़कियों की कुंडली में कभी भी गुरु को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि लड़कियों की कुंडली में गुरु ही वैवाहिक सुख को चलाता है, वैवाहिक सुख को बढ़ाता है, और लड़कों की कुंडली में शुक्र वैवाहिक सुख देता है, वैवाहिक सुख का कारक है। इसलिए इस ग्रह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर शुक्र कमज़ोर होगा तो उसे धातुओं से संबंधित प्रॉब्लम होती है। जब हम एस्ट्रोलॉजी के आधार पे मेडिकल विषयों का अध्ययन करते हैं, यानी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो शुक्र कमज़ोर होने पे क्या क्या प्रॉब्लम देता है ये। एक तो शुक्राणु की प्रॉब्लम देता है। अगर लड़की की कुंडली में शुक्र कमज़ोर होगा तो अंडा नहीं बनने देता। अक्सर कई बार देखा होगा, डॉक्टर कहते हैं कि इसके अंडा नहीं बन पाता, तो शुक्र ग्रह की कमी होती है। उसमें हमें शुक्र से संबंधित उपाय करने पड़ते हैं, पाठ और जाप करने पड़ते हैं, और उससे संबंधित खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि हर ग्रह के खाद्य पदार्थ अलग अलग होते हैं कि कोई ग्रह कमज़ोर है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। वो सारा कुछ आयुर्वेद शास्त्र के अंदर दिया हुआ होता है। क्योंकि दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ये पैरेलल चलते हैं, इनकी दोनों की स्टडी ज़रूरी होती है। अगर हमने ज्योतिष शास्त्र पढ़ लिया और आयुर्वेद शास्त्र ना पढ़ा तो तब भी इनकम्प्लीट माना जाएगा, अधूरा ज्ञान माना जाएगा। जो ग्रह दोष होते हैं, जो कमियां होती हैं, उनको हम आयुर्वेद के द्वारा भी रिक्त पूर्ति कर सकते हैं। आयुर्वेद के द्वारा जो भी जिस ग्रह के खाद्य पदार्थ होते हैं उनके द्वारा उस ग्रह को बलवान किया जा सकता है। दोस्तों, इस ग्रह का बलवान होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसकी देवी माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उन लोगों पर विशेष रहता है। उनके छोटे छोटे आइडिये और जिस भी काम में वो हाथ डालेंगे उनको सफलताएं मिल जाती हैं। शुक्र ग्रह अगर जिसकी कुंडली में मजबूत होगा, यह पहचान रहेगी कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उन लोगों पे रहती है। और आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग एक छोटी सी इनकम से, थोड़े रुपयों से कारोबार शुरू करते हैं और वो ऊंचाइयां छू जाते हैं। और कई बार बहुत बड़े लेवल की अमाउंट से शुरू किया जाता है लेकिन वो सफल नहीं होते। और निश्चित रूप से उन कुंडलियों में शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया, शुक्र उनका ज़रूर कमज़ोर मिलेगा। इसलिए कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह का विश्लेषण बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर इस ग्रह के जो भी उपाय हैं वो हमने समय रहते कर लेने चाहिए और इस ग्रह को मजबूत बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आगे भी हम आपके जीवन से संबंधित इस तरह की जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे और आपको इसका फ़ायदा मिले, आप इस रास्ते पे चलें। और जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं ये 100% सत्यों पर आधारित है। आपको महसूस होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं
आप अपनी जन्म कुंडली चेक करके अपना जीवन देख सकते हैं। आप 10-12 कुंडलियाँ लें और चेक करें कि जिनका भी शुक्र मजबूत था उनको विशेष सफलताएं मिली, ये निश्चित है। इसलिए आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करें या करवाएं और शुक्र ग्रह की क्या पोजीशन है उसको चेक करें। और विशेषकर जन्म कुंडली जब भी मिलान करते हैं, कुंडली का मिलान करते हैं, उस टाइम शुक्र ग्रह को ज़रूर चेक करें कि क्या पोजीशन है, क्योंकि गुण तो मिल जाएंगे लेकिन जिसका अगर शुक्र कमज़ोर होगा ज़िंदगी भर उसको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, लेकिन सुख नहीं मिल पाएंगे, सुख नहीं भोग पाएगा वो। इसलिए इस ग्रह का बलवान होना बहुत ज़रूरी है और आपके जीवन में इस ग्रह का बलवान होए बिना अधूरापन रह ही जाता है। दोस्तों, आज हम यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद।